बिजली का अजीब मामला है, कहीं पे ये खंभों से लटक के जाने ले रही है, कहीं पे बिल दिखा के जाने ले रही है। क्या चलेगा ये, कैसे क्या बनेगा? ये बिजली का मामले तो बेतहाशा हैं। अभी एक आपने बड़ी दर्दमंद स्टोरी सुनी, दूसरी आजकल दर्दमंद स्टोरी ये चल रही है कि बिजली जो है ना वो बिलिंग के अंदर जो है गड़बड़ उन्होंने बेतहाशा की है कि वो 30-31 दिन की बजाय 37 दिन का बिल भेजते रहे हैं लोगों को। वो 37 से ये होता है कि आपका स्लैब ऊपर चला जाता है और रेट आपको बढ़ जाता है, लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का ये थूक लगाया जाता है। बाकी हम रोते ही रहते हैं कि बिजली के रेट ज्यादा, क्योंकि LNG टाइम पे नहीं खरीदते, फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से होते हैं। अब ये 1.5 रुपए पिछले दिनों बढ़ाई, तो अब जो है ना नई खबरें आ रही कि और बढ़ाई है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब IMF का प्रेशर आ रहा है, और सिर्फ बिजली पे नहीं आ रहा, बिजली तो आ ही रही है, महंगाई से लोगों की पहले ही चीखें निकली जा रही हैं, मगर ये बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, ये पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं। और ये जो डॉलर का जो हम कल बात कर रहे थे कि जनाब ये रेट क्या, तो आज मैं हफीज़ पाशा साहब को सुन रहा था, तो वो उनका ये ख्याल है, उनका जनाब इन्होंने 172 की कमिटमेंट की हुई है कि डॉलर को 172 पे लेके जाना है, और उसके लिए जो है ना एक्सचेंज रेट के साथ ये खेल रहे हैं। और वो जो डॉलर बेचने एक्सचेंज वालों का जो प्रेसिडेंट साहब बोस्तान खान, वो कह रहा था कि जनाब 2 वजूहत हैं डॉलर ऊपर जाने की। एक तो अफगानिस्तान में जो है पहले वहाँ से आता था, आजकल वहाँ 175 का वो है, तो वहाँ जा रहा है। दूसरा ये क्या है, यहाँ मार्केट फोर्सेस नहीं, उनका जी इंटर बैंक रेट जो है वो गवर्नमेंट बढ़ा रही है। सो जानबूझ के ये अपनी, क्योंकि इंपोर्ट्स इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, इन्होंने वो जो है बड़ी बड़ी लग्जरी कारें मंगवा ली हैं। आज एक देख रहा था मैं कि गवर्नमेंट कारें मंगा रही है बड़ी बड़ी, KP के अंदर पता नहीं जो है सरकारी उसके लिए SUVs आ रही हैं बड़ी बड़े खर्चे करके। तो लग्जरी आइटम्स के सिर्फ ठीक है, चलो जी हमें थोड़ा सा हम मान लेंगे जी इंपोर्ट इसलिए आ रही है कि जी तरक्की हो रही है, जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं। पर वो जब वो गौर से देखेंगे जनाब कौन सी चीज़ें इंपोर्ट है जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, डॉलर लेके जा रहे हैं, मतलब कहाँ से आप शुरू। और कल ही हमने स्टोरी की इन्हीं की है जनाब मसूफ शौकत तरीन साहब की, कि आपने वहां पे ये फरमाया है कि ये आगे डॉलर को ऊपर ले जाने के बावजूद, रुपए की यहाँ बेइज्जती करने गिराने के बावजूद आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है। आप किस चीज के लिए डॉलर गिराते जा रहे हैं? एक्सपोर्ट के लिए करते हैं ना, मेन तो वही रीजन होती है ना कि आपकी एक्सपोर्ट आपकी गिरे और आपको कोई वहां से पैसा आना शुरू होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो। आप 112 से 105 से लेकर जा रहे हैं, 172 तक लेकर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट आपकी फिर भी गिरती जा रही है। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम जो है वो डॉलर के साथ नहीं है, प्रॉब्लम फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ है, आपके एक्सपोर्टर के साथ है। आपने बिलियंस ऑफ रुपीज इनको कोरोना के दिनों में पंप किए, जो पैसा लोगों की जेबों से इकट्ठा किया, और फिर हमारे आगे मुंह पे वो भी मल देते हैं, मालक पे उस कालक भी मलते हैं, लोगों को टैक्स नहीं देते। जो लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीज टैक्स दिया, आपने उठा के सारे बिग बिजनेसमैन जो उनको खिला दिए, आपने उनको कंसेशन दिए। जो बिजनेसमैन आके इनको कहते हैं, उनके कहने पे शुरू हो जाते। बिजली की कीमतें ये देख लें, ये तय करके हैं कि इन्होंने कहा था इसको IMF को, बिजली की कीमतें हर महीने बढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा, लोग भी डीठ हो चुके हैं। मैं फिर कहूंगा, मैं यहाँ बैठ के अपना दिल जलाते हैं, लहू जलाते हैं, कोई लोगों को फिक्र नहीं पड़ती सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर्वे में देख रहा था जनाब, वो माशाल्लाह वो कह रहे थे वाह जी बल्ले बल्ले। जहां जहां IMF गया है वहां वहां तबाही आई है। हमारे सामने की बातें हैं। क्या हुआ है मिस्र के साथ, दुनिया का इतना शानदार फर्टिलाइज मुल्क है, जितना फर्टाइल ज़मीन है उसकी, जिस तरह से उसके वसाइल थे, जिस तरह से उसके कुदरत ने उसको माला माल किया हुआ था, वो बेचारा कहाँ है अब इस वक्त। IMF के मुलाजमीन जो हैं वो जाते हैं, हिटमैन जाते हैं और जाकर तबाही फैला देते हैं। ये कोई आज की बात है? चलें वो अमेरिकी किताबें पढ़ें ना, जिनमें बताया जाते हैं कि इनके हिटमैन जाकर क्या करते हैं, मुल्कों को, हुकूमतों को बदल के रख देते हैं। अब ये जो मुसवदा कानून लाया जा रहा है, पहली बात ये है कि ये एक सोवरेन स्टेट के दायरे कार से एक आपके जो मेन मरकजी बैंक है आपका, जो आपका स्टेट का बैंक है, जो रियासत का बैंक है, उसको वहाँ से निकाला जा रहा है। उसकी मुद्दत बनाई जा रही है 5 साल के, गवर्नर 5 साल के लिए होगा। फिर स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कर्जा जारी नहीं करेगा। फिर क्या होगा कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे।
आप डिफॉल्ट कर जाएंगे इसलिए कि आपको वो कर्जा नहीं देगा, और कर्जे के लिए जो आपको देखना पड़ेगा IMF की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ, उनकी तरफ जाकर कर्जे के लिए देखना पड़ेगा। जब वो अपनी शराइत पर देंगे, शराइत ऐसी होंगी जो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब आप पूरा करेंगे तो आपके ऊपर कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा, फिर आप रीपे नहीं कर सकेंगे। जब रीपे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। डिजास्टर की तरफ जाएंगे तो आपको जो है वो दिवालिया करार दे दी जाएगा। दिवालिया करार दे जाएगा तो फिर आप पर सैंक्शन लगा दी जाएंगी, फिर आप पर पाबंदियां लगा दी जाएगी, ना आप इंपोर्ट कर सकेंगे ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आपकी मैशत बैठ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके लिए नई फरमाइशें आएंगी कि फलां 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 चीज़ जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी फलां चीज़ जो आपकी सलाहियत है, उससे दस्तबरदार हो जाओ, हाथ उठा लो। फिर पड़ोसी मुल्क आपके जो है दुश्मन है, दोस्त है, कैसे हैं, वो आकर खड़े हो जाएंगे, जनाब हटाएं 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 हटाएं, ये गैर जिम्मेदार मुल्क है जो डिफॉल्ट कर चुका है, हटाएं इससे सब चीज़ें, इससे ले ले, छीन ले सब कुछ। अब फिर आपसे सब कुछ छीना जाएगा, फिर आप कहाँ खड़े होंगे? अंधेरे में, एक खतरनाक सूरत हाल में। इस बिल के पास होने का मतलब यह है कि आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं फेल स्टेट होने की तरफ। फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना आपके साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। आप तो वैसे ही इशारे के इंतजार में रहते हैं कि जनाब हमें इशारा आए तो हम ये काम करेंगे। ईरान के साथ हमने गैस पाइपलाइन बिछाई थी, मेरे सामने कहा था और सवाल किया था, मैंने बात की थी, इनकी काबीना का इजलास होगा जनाब नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने पूछा था शाहिद खाकान अब्बासी वजीर पेट्रोलियम से कि जनाब हम क्या ये सूरत हाल? उन्होंने जी ईरान पर तो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, हम ईरान के साथ ये तो डील नहीं पूरी कर सकते हैं, ये हमारे मसाइल। तो हमारे लोग तो खुद इंतजार में रहते हैं कि सैंक्शंस आएँ और हम आराम करके बैठ जाएं, पड़ोसी के साथ हालात करके। यानी चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है, और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं। हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी दो तरफा ट्रेड जो है चीन के साथ भी, हमारी ईरान के साथ ऐसी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया के साथ ऐसी नहीं है, हमारी तुर्की के साथ ऐसी नहीं। हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन, दिल से, जान से, जिगर से जो प्यारे मुल्क है, वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं है। हमने पाकिस्तान को यूं रखा हुआ है कि क्या करना है भाई, ये हम इस मुल्क को रखकर बैठे हुए हैं, कोई है यहाँ पर ग्राहक? तो इस तरह की सूरत हाल में तो आप मुल्क नहीं चला सकते। तो ये मुल्क हमारा मुल्क है, इस सरजमीन के लोग हम हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। क्या हुकूमतें जो है वो डिक्टेशन लेकर कानून साजी करेंगी? और इदारों को पहले क्या किया था आपने? ये जो अथॉरिटीज बनाई हैं वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो ओगरा वाला बोलता है कि जी हम पेट्रोल की दुनिया में घट रही होती है, ओगरा वाला कहता है कि हम बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया नेपरा वाला, वो अपने तरह करता है। फिर आपका आ गया वो जो बिजली के बिल बढ़ाता है, जो फिर गैस के बिल बढ़ाने वाले आ जाते हैं। आपके रोजाना वहां से फरमाइश आती है। ये इदारे काम करते हैं आलमी मालियाती इदारों के मातहत होकर, और आपको जो है चूना लगाते रहते हैं। सिर्फ हुक्मरान खुश रहते हैं कि हुक्मरानों को इजाजत होती है लूट मार करो। ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसमें लूटने मारने से कुछ नहीं होता है। वो लूट मार करते हैं सारे के सारे, और अब से पाकिस्तान तब से लेकर अब तक जो है लूट मार का एक मरकज बना हुआ है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।